तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद क्विजेस में। और अपना टॉपिक जो चल रहा था भारत का भूगोल, उसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। और इसका अपना टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। बेसिक से लेकर आगे तक पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं कवर करूँगा, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं रहेगा। तो आप मेरे पर भरोसा कीजिए और अब अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो आप पाते रहेंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना क्वेश्चन है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने उस पर क्वेश्चन कवर किया था, भारत की तक उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। तो हम आगे बढ़ेंगे, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। तो भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, दूसरा है 3033 किलोमीटर, तीसरा है 3133 किलोमीटर और चौथा है 3214 किलोमीटर। तो आपको ध्यान है, हमने किया था भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। तो पूर्व से पश्चिम मैंने आपको बताया था कि पूर्व से जो पश्चिम है उसकी लंबाई कम है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है। तो इसका राइट क्वेश्चन आंसर होगा 2933। और आप अपने नोटबुक में नोट कर लें और कितने आपके क्वेश्चन राइट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, लेकिन हमने उसमें क्या किया था आप नोट कीजिएगा। हमने किया था भारत की द्वीपों सहित, यानी अंडमान और लक्षद्वीप को मिला के तटरेखा की लंबाई। तो अब अपने पूछा सिर्फ इसने भारत की तटरेखा, अगर ये द्वीपों सहित बोलता तो इसका आंसर अलग होता। अब इसने अकेला भारत की तटरेखा की लंबाई बोली है। तो अपने पास चार ऑप्शन आते हैं, 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर और 6500 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा, अगर द्वीपों सहित बोलता तो हमने किया था पहले 7516 आता, लेकिन इसने सीधा भारत की तटरेखा बोला तो 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, यह अपने इसको बोल सकते हैं 13वां क्वेश्चन भी, क्यों अपने 10 पहले कर चुके हैं। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो आपको ध्यान होगा भारत का क्षेत्रफल कितना है, 3 लाख सॉरी, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। तो ये आपके पास ऑप्शन है 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन से बताना है। यानी आपको क्या करना होता है, कैसे निकालते हैं, जो भारत का क्षेत्रफल है वो ऊपर रखते हैं और जो विश्व का क्षेत्रफल है वो नीचे रखते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का जो क्षेत्रफल था और विश्व का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4%। अब इसने पूछा है भारत के, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहा है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो पर्वतीय क्षेत्र, फिर अगले इसमें क्या होता है, जो अपना भारत का क्षेत्र जो भाग है वो बांटा गया, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, फिर पहाड़ी क्षेत्र, फिर मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, इस तरीके से होते हैं। तो अपने पहले पढ़ते हैं पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र कितना है, आपके पास चार ऑप्शन है, 10.7, 18.6, 27.7 और 43%। तो ये अपने आपको ये क्षेत्रफल के आधार पर आपको याद रखना है। ये सीधा वन लाइनर क्वेश्चन सीधे पूछते हैं कितना प्रतिशत है, तो 10.7%। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15वां, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अब इसने पर्वत और पहाड़ी दोनों का पूछ लिया, तो आप ध्यान रखना, पर्वतों का अपने पिछले क्वेश्चन में क्या था, कितना आया था, सभी इक्विवेलेंट लिखेंगे 10.7%। तो अब अपने नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर्वत और पहाड़ी दोनों का पूछा है। जब पर्वत और पहाड़ी दोनों को पूछा है तो इसका आंसर राइट मैं आपको बता देता हूँ, पर्वत 10.7 है और इसका राइट क्वेश्चन आंसर होगा 29.3। ठीक है, अब 29.3 है और 10.7 पर्वत है, अकेले पहाड़ियों का पूछे तो 29.3 में से 10.7 जब अपने निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 28 में से 10 के 18, यानी 18.6 जो है वो अकेला पहाड़ियों का विस्तार है। तो आप समझ गए, इन दो क्वेश्चनों आपको पता चल गया कि पर्वत का विस्तार कितना है। पर्वत का जो विस्तार है वो 10.7% है और जो पहाड़ियों का विस्तार है वो कितना है, 18.6। तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 29.3। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझिए। ये क्वेश्चन आपको मैं कहता हूँ बहुत अच्छी तरीके से याद रहेंगे, बल्कि एक ग्रंथ पढ़ने की बजाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या था, अब इसने पूछ लिया संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। पहले अपने किया पर्वत का, फिर पहाड़ी का, उन दोनों को मिला दो तो वो प्लस हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पर्वत का और पहाड़ी का आपको याद है, पर्वत का अपने किया था 10.7%, पहाड़ी की थी 18.6%। अब इसने पूछ लिया पठार, यानी अब आपने को ध्यान है, अब मैंने कहा था अभी आपको हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन के ऑप्शन काटने सिखाऊंगा और एक क्वेश्चन हल करना सिखाऊंगा कैसे। अब अपने 2 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अपनी प्रीवियस नॉलेज यूज़ करेंगे। तो अब मैं दिखाऊंगा आपको, अगर पठारों का याद भी नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था अपनों ने विस्तार के बारे में, तो अपने किया था पर्वत का विस्तार कितना था, 10.7%। तो ये ऑप्शन है, ये गया, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन बी पर पढ़ते हैं। बी क्या दे रखा है इसने, 18.6% दे रखा है। 18.6% अब उन्होंने किया था किसका, पहाड़ियों का विस्तार। तो पहाड़ियों का विस्तार जब उन्होंने 18.6% किया था तो ये भी गया, दो ऑप्शन गए, 50-50 में पहुँच गए, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन में 18.6 और 10.7 को जोड़ो तो कितना बनता है, 29.3। यानी अपनों ने एक क्वेश्चन किया था पर्वत और पहाड़ी दोनों का विस्तार, तो पर्वत और पहाड़ी दोनों का विस्तार आ गया 29.3%। समझ रहे हैं आप, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक बहुत काम आती है पेपर के अंदर। जब क्वेश्चन नहीं आते तो ऐसे भी 4-5 क्वेश्चन अपने राइट करके ऊपर आ जाते हैं और यही मेरिट पे स्थान देते हैं, ठीक है। तो 29.3%। अब ये तीनों ऑप्शन अपने काट दिए, अब एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास 27.7। अब इसको करके देखते हैं, टिक ये राइट होता है तो अपनी ये ट्रिक कामयाब रहेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा कि कैसे क्वेश्चन को अपने ऑप्शन वाइज काट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीटेट करें, चाहे डीएसएसबी करें, केवीएस, एनवीएस, एसएससी के ऑल एग्ज़ाम्स, ठीक है, जहाँ भी इंडिया जीके आएगा वहाँ ये सारा मैटर जो आपको मैं कराऊंगा आपको काम आएगा। आप इसको बहुत अच्छे से कीजिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ये जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा 10 से 12 मिनट की होगी, आराम से देखिए, उस क्वेश्चन टॉपिक पढ़िए और अच्छे से इम्प्रूव कीजिए, अपना लेवल भी जांचिए और अपने मैटर को क्लियर कीजिए। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17वां क्वेश्चन। अब अपने संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार किया जाता है। अब मैं मानता हूँ आपके लिए क्वेश्चन हलवा, क्योंकि आपने 3 ऑप्शन याद कर लिए हैं। ऑप्शन कौन कौन से हैं, 10.7%, 18.6%, 27.7% और 43%, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने आपको तीनों ऑप्शन करवा दिए हैं, अब आप खुद बताएंगे। आपके पास मैं टाइम देता हूँ, 3 से 4 सेकंड का टाइम है। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन करा देता हूँ, इसका आंसर होगा 43%। यानी अब आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो भूभाग है उसमें सबसे ज़्यादा जो विस्तार पाया जाता है वो मैदानी भाग का पाया जाता है। तो मैदानी भाग का कितना, 43%। अब दोबारा से मैं रिवाइज कर लेता हूँ। मैं आपको कहता हूँ जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना आपको उस वीडियो में याद करवा दूँगा, ठीक है। भारत में सबसे पहले अपने पढ़ा था पर्वतों का विस्तार 10.7, ठीक है। उसके बाद अपनों ने पढ़ा था पहाड़ियों का विस्तार 18.6, फिर पढ़ा था पठारों का विस्तार 27.7, फिर पढ़ा था मैदानी। यानी अगर क्रम भी पूछ लिया, अब इसको पूछने का तरीका क्या हो सकता है, क्रम पूछ सकता है, परसेंटेज देख के मान पूछ सकता है, ठीक है, और अवरोही क्रम आरोही क्रम पूछ सकता है। तो आपको सभी ये परसेंटेज आपको याद है कितना कितना प्रतिशत भूभाग पर पाया जाता है, तो आप कर सकते हैं। यानी सबसे कम पर्वत पाए जाते हैं भारत में, उसके बाद पठार पाए जाते, उसके बाद पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, फिर पठार, फिर मैदान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, देखिए क्या आता है। अब अपने जो ये मैदानी भाग और पठार वाला कर लिया, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी जल सीमा के बारे में है। भारत की प्रादेशिक समझते हैं, जो देश की जो जल सीमा है वो जो अपना समुद्र तट है उसे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। एक बात बताता हूँ, 1 मील में 1.6 किलोमीटर्स होते हैं। अब इसने पूछा है, अब ये 2 क्वेश्चन अपने जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो भी इसी पर होगा और दोनों को आपको एक तरीके से याद करूँगा मैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो आपके पास ऑप्शन 4 है, 12 मील, 24 मील, 111 मील और 200 मील, ठीक है। तो प्रादेशिक जल सीमा पूछा है, जो जो अपना समुद्री तट है वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो आप अपने ये नोट कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन क्या है, टफ क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है,
टफ क्वेश्चन में आते हैं, जो इन क्वेश्चनों को राइट कर देते हैं वो टॉपर की लिस्ट में आते हैं। तो इसका आंसर हो गया 12 मील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। भारत का संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र पूछा है, तो कितनी मील की दूरी पर है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रादेशिक जल सीमा से पूछे तो 12 मील, और अगर संलग्न क्षेत्र से पूछे तो 24 मील। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने करने जा रहे हैं वो भूगोल और अर्थव्यवस्था को मिला के किया जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? ये क्वेश्चन अगर जब हम भूगोल के बाद अर्थव्यवस्था को चालू करेंगे तो उसमें राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। राष्ट्रीय आय का क्वेश्चन आरएस के प्री के एग्जाम में 101% एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी राष्ट्रीय आय में कौन सा शामिल है या नहीं। उसके अंदर जब मान लो भारत के समुद्री मील की दूरी तक पूछते भी, मान लो भारत से कोई जलयान मान लो 100 मील या 50 मील तक गया, तो वो क्या राष्ट्रीय आय में शामिल होगा या नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूँ 70 से 80% बच्चे छोड़ के आते हैं, और आज आप ये क्वेश्चन करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है आप पर भी, आप ये क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे कितने समुद्री मील की दूरी पर है? तो 4 ऑप्शन आपके पास, 100 मील, 200 मील, 300 मील और 400 मील। तो कितने मील पर है? तो आपको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, नोट लगा के चाहे हेडिंग कहीं भी लिखिएगा। तो कितने मील पर है? 200 मील पर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन इस वीडियो के भी कंप्लीट होते हैं। तो आई होप आपने बहुत अच्छा समझा, और जो भी हमारे चैनल पर नया आया है तो वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आपको बता दूं, हम ये जो भी कर रहे हैं वो ऑल कम्पिटिटिव राजस्थान में जितने भी होते हैं, चाहे वो यूपी के अंदर एग्जाम हो, चाहे बिहार में हो, चाहे वो कहीं भी, जैसे सी टेट, यूपी टेट, आर टेट। ठीक है, तो जहाँ भी इंडिया जी के आता है, चाहे आरएस में हो चाहे यूपीसी तक हो, लेकिन ये पीसी में मानता हूँ प्री कट तक क्वेश्चन भी कवर करेगा। और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बेसिक से एडवांस तक एक टॉपिक जो भारत की स्थिति और विस्तार है उसमें भी अपने करीबन 150 क्वेश्चन करेंगे। तो आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।